नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल विद मोनिका क्लास में। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास की थी। आज ये पार्ट 2 है उसका, सेकंड क्लास। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद की न्यूनतम सीट होनी चाहिए। तो विधान परिषद की न्यूनतम सीट जो है वो 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की संसद को शौरा कहा जाता है। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। कांग्रेस किस देश की संसद को कहा जाता है। तो कांग्रेस अमेरिका देश की संसद को कहा जाता है। जो हमारे भारत देश में है वो कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, लेकिन अमेरिका में इसकी संसद का नाम है। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब पेश किया गया। तो रेल बजट को सामान्य बजट से 1925 में पेश किया गया था। कौन सी समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो जो कैग होता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 148 से 151 के तहत रहता है। इसका काम क्या होता है। जो कैग का काम होता है वो भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उस पर निगरानी, तो भारत सरकार के सभी खर्चों पर निगरानी रखता है। और ये रिपोर्ट किसको प्रेषित करता है। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेषित करता है और गवर्नर को प्रेषित करता है। जो केंद्र से रिपोर्टें होती हैं वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को प्रेषित करता है, और जो राज्य से रिलेटेड होती हैं वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल को करता है। तो भारत के पहले कैग कौन थे। तो भारत के पहले कैग नरहरि राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो राज्यपाल के पद का वर्णन किस में किया गया है। अनुच्छेद 153 में, जो कि भाग 6 के अंतर्गत आता है। और राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है। और इसको शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है। और इसका 1 माह का वेतन 3.5 लाख रुपए का होता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संशोधन था वो। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया। तो भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल राज्य में किया गया था। और ईवीएम को डिज़ाइन MV हनीफ के द्वारा किया गया, जो कि 1980 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम में पहली बार नोटा का विकल्प का प्रयोग कब हुआ था। 2013 में। भारत में चुनाव होते हैं, तो भारत में 2 प्रकार से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उसे कहते हैं जिसमें जनता वोट करती है, वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव होते हैं जिसमें जनता वोट ना करे, जिसमें जनता की जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो करें, जैसे MP MLA। इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की इलेक्शन होते हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से होता है इसमें जिसमें जनता वोट करती है, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी नोट्स जो हैं वो मेरी इंस्टा ID है स्ट्रगल विद मोनिका नाम से, तो मैं उस पर शेयर कर दूँगी। तो आप लोग वहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो के लिए नमस्कार।